हेलो दोस्तों, एक गांव में बहुत ज्यादा सूखापन पड़ा हुआ था। दूर दूर तक सूखापन ही दिखाई दिया करता था। हरियाली का तो नाम निशानी नहीं था। इसलिए गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। और उसी गांव में सीता और गीता नाम की दो बहनें रहती थी। वे बहुत ज्यादा संस्कारी होती हैं और अपने पिता की बहुत ज्यादा सेवा करती हैं। अक्सर उनके पिता की तबीयत खराब होती है। एक दिन ऐसा आया कि उनके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उनके पिता गीता से कहते हैं, बेटी गीता, लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है और डॉक्टर ने भी मुझे खेतों में काम करने के लिए मना कर दिया है। जगह जगह सूखा पड़ने की वजह से अब हमारी हालत भी बहुत ज्यादा बुरी है। बेटी, जैसे तैसे करके अब अपना गुजारा कर लो और घर भी संभाल लो। सीता और गीता अपने पिता की बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने पिता की बहुत ज्यादा चिंता करने लग जाते हैं। अपने पिता की बात मान के घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लेते हैं और खेत में खेती करने के लिए निकल जाते हैं। और वहां पहुंच के देखते हैं तो चारों ओर सूखा ही सूखा पड़ा हुआ था। जब भी सीता गीता से कहती है, बहन देखो मिट्टी का पेड़। जब भी गीता कहती है, नहीं नहीं, ये मिट्टी का पेड़ नहीं है, सूखा पड़ने के कारण ये पेड़ मिट्टी की तरह दिख रहा है। फिर दोनों बहन उस पेड़ के पास जाती हैं और उस पेड़ को हैरानी से देखने लग जाती हैं। जब भी गीता सीता से कहती है, बहन ये पेड़ है तो क्यों नहीं इसे पानी पिला दिया जाए। जब भी सीता कहती है, हाँ हाँ बहन तुम ठीक कहती हो। फिर दोनों बहन मिलकर उस पेड़ को पानी पिलाने के लिए चले जाते हैं और पानी पिलाने लगते हैं। फिर दोनों बहन अगले दिन फिर आते हैं खेत में खेती करने के लिए। जब वो दोनों बहन देखते हैं कि वही पेड़ थोड़ा बहुत हरा भरा होने लगता है, ये देख के दोनों बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। वह पेड़ हरा भरा कैसे हो गया? फिर वो दोनों बहन उस पेड़ के पास जाती हैं तो उस पेड़ में से आवाज आती है कि आ गए तुम दोनों। ये सुनकर वो दोनों बहन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और वो दोनों बहन आपस में बात करने लग जाती हैं कि देखो ये पेड़ बोलता भी है। जब भी वो पेड़ उन दोनों बहनों से बात करने लग जाता है और कहता है कि सीता और गीता, तुम कितनी संस्कारी हो। तुम्हारे पिताजी ने और तुम्हारी माता और तुम्हारे दादा और परदादाओं ने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। ये सुनकर दोनों बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो कहता है कि मैं अभी तक इसलिए जिंदा था क्योंकि मैं आगे की पीढ़ी देखना चाहता था और तुम लोग कल जब आए और आज आए तो मैं तुम्हें देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया। जब कल तुम लोगों ने मुझे पानी पिलाया तो मेरा मन बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो पेड़ उन दोनों बहनों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। जब भी गीता कहती है कि आप हमारे पिताजी की तबीयत पहले जैसी कर दो, वो हमें फिर से देखभाल सके। ये सुनकर वो पेड़ बहुत ज्यादा खुश जाता है और उन दोनों बहनों को उनकी पिता का स्वास्थ्य का वरदान दे देता है और साथ ही साथ गांव में सूखापन दूर होने का भी वरदान दे देते हैं। 2-3 दिन बीतने के बाद वो पेड़ मिट्टी के रूप में बदल जाता है और वहीं पर पलट जाता है। फिर 3-4 दिन और हो जाने के बाद उनके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा ठीक हो जाती है। वो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त हो जाते हैं और गांव में सूखापन दूर होकर हरियाली आने लगती है। इसलिए कहते हैं कि हमें हरदम संस्कारों में चलना चाहिए।